हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप में से कई सारे बच्चे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने के बाद आरआरबी जेईई का लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कितनी कट ऑफ जाएगी। तो उसी पे आज मैं चर्चा करूँगा। एक्चुअली देखो, किसी ने कितनी भी एनालिसिस कर ली हो, एग्जैक्ट किस जोन की कितनी कट ऑफ जाने वाली है या किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है और अंदाजा ही लोग लगा रहे हैं। कई बार वो अंदाजा जो एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी उसके आसपास होता है, कई बार बहुत दूर तक भी होता है। तो जितनी भी आपने एनालिसिस देखी होगी या जितना भी आपने कल्पनाएं की होंगी, कई बार वो कल्पनाएं बिल्कुल ध्वस्त हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी तैयारी सीबीटी 2 की कैसे करनी है या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, जो कट ऑफ आएगी वो जोन वाइज अलग होगी या फिर आपकी कैटेगरी वाइज अलग होगी, आपकी शिफ्ट कैसी थी उसके हिसाब से अलग होगी। जैसे मान लीजिए जो बच्चों ने डेटा बताया है उसमें उसके हिसाब से 17 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी टफ थी बाकी शिफ्ट के कंपेरिजन में। 17 दिसंबर की जो थर्ड वाली शिफ्ट थी बाकी शिफ्ट के कंपेरिजन में थोड़ी सी टफ थी। तो अगर 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में आपके नंबर थोड़े से कम भी हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके नंबर अगर थोड़े से कम भी हैं, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स जो है बाकी का कंपैरिजन में कम आ रहे हैं तो आपके नंबर वैल्यूएशन में थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस बात को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है कि 16 तारीख वाले का नंबर ज्यादा आ रहा है, आपकी 17 की थर्ड शिफ्ट आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हो, सर मेरा तो कम आ रहा है, लोगों का तो 65 नंबर आ रहा है, 70 नंबर 75 नंबर आ रहा है, मेरा तो 55 ही आ रहा है, मेरा तो 56 ही आ रहा है। अरे आपका पेपर भी तो टफ था, आपकी शिफ्ट भी तो टफ थी। तो अंदाजा हर शिफ्ट की मैं कट ऑफ अलग अलग बताऊं या हर जोन की कट ऑफ अलग अलग बताऊं, वो सब कल्पनाएं हैं। आपको मोटे मोटे तौर पे क्या करना है, देखो पिछली बार जो सीट्स आई थी आरआरबी जो 2019 जो पिछली सीट थी लगभग 13,487 के आसपास थी और फॉर्म लगभग 25 लाख के आसपास भरे गए थे। अब 25 लाख फॉर्म भरे गए थे तो सारे बच्चे तो पेपर देते नहीं, आपको पता है। इस बार जो 2024 की वैकेंसी है ये 7,951 के आसपास है और फॉर्म जो भरे गए हैं 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। इस 10 लाख में से जो पेपर दिया है लगभग 6-7 लाख बच्चों ने पेपर दिया है लगभग। तो फॉर्म 2024 में 10 लाख जरूर भरे गए हैं, पेपर लगभग 7-8-6 या 7 लाख बच्चों के आसपास दिया है बच्चों ने। तो सीट तो 2019 में ज्यादा थी, इस बार सीट थोड़ी सी कम है। सीट्स कम है तो बच्चे भी कम है भाई। पिछली बार 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आधे से भी कम। या बच्चों ने जो पेपर दिया है, फॉर्म भरे गए 10 लाख, पेपर दिए 6 लाख या 7 लाख बच्चों ने, पेपर और कम बच्चों ने दिया। तो कम बच्चों ने पेपर दिया और आपकी सीट्स है कम। तो एक तरीके से कट ऑफ पिछली बार जितनी थी, देखो हर बार एग्जाम में कई बार कट ऑफ बहुत कम ऐसा होता है कि घटती है, कई बार कट ऑफ बढ़ती ही चली जाती है। क्योंकि 2019 में ही ऑनलाइन एजुकेशन आई थी। मैंने पिछली बार भी आरआरबी जेईई का बैच लॉन्च किया था, करियर लैब पे पढ़ाया था, 2019 की वैकेंसी आई थी। तो अब तब से लेके अब तक बहुत सारी तैयारी बच्चों ने कर ली है। जो बच्चे दूर दराज के इलाके में हैं, गरीब बच्चे हैं, जो बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल हो गई है। इस वजह से वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसकी उम्मीद आप मत करो कि सर बच्चे कम तो कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ तो धीरे धीरे बढ़ती ही है किसी भी एग्जाम की आप देखो तो आप अगर जोन वाइज पिछली बार की कट ऑफ देखोगे तो किसी बच्चे का मान लीजिए 50 नंबर था तो उसका भी सिलेक्शन हो गया, डिपेंड करता है उसका जोन कौन सा था। कुछ बच्चों के 70 नंबर थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, डिपेंड करता है जोन कौन सा था। तो 70 नंबर वाला भी सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है 55 नंबर वाला 50 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। कैसे सर? जोन पे फर्क पड़ता है, आपकी शिफ्ट कौन थी उस पर फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका जोन कौन सा है, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर कई बार आपकी जो पोस्ट वगैरह होती है उस पे भी डिपेंड करता है, किस ब्रांच की कितनी पोस्ट है उसके हिसाब से। तो सीबीटी 2 की एग्जैक्ट कटा, सीबीटी 2 में बैठने के लिए एग्जैक्ट कितने नंबर आपके पास सीबीटी 1 में होने चाहिए, मेरे पास कोई जादुई फार्मूला नहीं है, ना तो किसी के पास है। सारे के सारे लोग कल्पनाएं ही करते हैं। जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही, एग्जिट पोल बता रहा था, यही तो हुआ। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। ऐसे ही लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, तो लोग बोल रहे थे मोदी जी 400 सीट ले आएंगे, 350 सीट ले आएंगे, काफी कम सीटें आई। तो ये उम्मीदें हैं, ये कल्पनाएं हैं और कई बार वो सच भी होती हैं, कई बार झूठ भी होती हैं। मेरी सलाह आपसे बस ये है कि अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर दे चुके हो और आपके नंबर
रॉ मार्क्स की बात मैं कर रहा हूं, 55 के आसपास आ रहे हैं, 55, 56, 57, 58, 60, या इवन अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो 50 के आसपास भी हैं, तो आप अपनी तैयारी CBT 2 की स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर जनरल की कट ऑफ मान लीजिए 55 गई तो ओबीसी की 2-3 नंबर कम जाएगी, SC ST की फिर और 2-3 नंबर कम जाएगी, AWS की ओबीसी के आसपास होती है, कई बार ओबीसी से एक आध नंबर कम होती है। तो मैं अगर जनरल की बात करूं तो अगर आपके नंबर 55 के आसपास आ रहे हैं, 55 या इससे ऊपर, 55 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी, ये मैं जनरल के लिए लिख रहा हूं, तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 55 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है किसी जोन में किसी बच्चे के 60 नंबर आए और उसका सिलेक्शन ना हो, और किसी और जोन में बच्चे के केवल 52 मार्क्स आ जाए उसका सिलेक्शन हो जाए। तो यह कह पाना कि 55 पे सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये तो जोन पे डिपेंड करता है। किसी जोन में 55 पे सिलेक्शन होगा, किसी में नहीं होगा, किसी जोन में 60 पे सिलेक्शन नहीं होगा, किसी में 55 पे हो जाएगा, किसी में 65 पे नहीं होगा, किसी में हो सकता है 52 पे हो जाए सिलेक्शन, तो डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो रॉ मार्क्स, अगर 55 बन रहे रॉ मार्क्स आपके, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लीजिए कुछ नंबर बढ़ेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, डिपेंड करता है, तो कुछ ना कुछ नंबर आपके बढ़ेंगे। तो अगर आपके 55 के आसपास नंबर हैं या इसके ऊपर हैं, तो आपके लिए तैयारी करने का समय है, आप तैयारी करिए। अगर आप किसी के नंबर 40 बन रहे हैं, 42, 45 बन रहे हैं, तो फिर उसके चांस तो नहीं है। लेकिन अगर 55 के ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 62 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, 58 बन रहे हैं, 56 बन रहे हैं, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है तो 53, 54 भी बन रहे हैं, तो भी पूरा का पूरा चांस है आपके नॉर्मलाइजेशन में नाम मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ेंगे। तो आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो CBT 1 में, आप फेल हो जाओ, CBT 2 में बैठने का मौका ही ना मिले। बट बात यह भी तो है कि CBT 1 का जब रिजल्ट आएगा और जब CBT 2 की तैयारी आप स्टार्ट करोगे, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रिजल्ट का वेट कर रहा है कि इस पर रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो तब अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको हो सकता है उतना पर्याप्त समय ना मिले, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्निकल आपको पढ़ने में एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम लगता ही लगता है। 3 महीने कम से कम लगेगा पूरा का पूरा टेक्निकल ढंग से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपने बहुत अच्छे से कभी तैयारी नहीं की है तो। और रिजल्ट आने के बाद हो सकता है एग्जाम आपका CBT 2 का 2 महीने बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 1.5 महीने बाद हो जाए। पिछली बार 2019 में RRB JEE CBT 1 का जब रिजल्ट आया और CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था, 1 महीने से भी कम का गैप था। RRB JEE CBT 1 का जब रिजल्ट आया और RRB JEE CBT 2 का जो एग्जाम हुआ, 1 महीने से भी कम गैप था। तो इस बार हो सकता है वही 1 महीने का गैप हो रिजल्ट आने के बाद, हो सकता है 2-3 महीने का गैप हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। मगर आप ये मान के चलो कि 2-2.5 महीने का गैप आपको अब से तो मिलेगा। आज की डेट से अगर मैं बात करूं तो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक का टाइम आपको मिल जाएगा। अभी रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद CBT 2 की डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, और आपके पास कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम होना भी चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप पहले से टेक्निकल पढ़ते आ रहे हो तब तो आपको रिवीजन करना होगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सब भूल गए हो, कभी आपने तैयारी की थी लेकिन पिछले साल 2 साल से कुछ नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अरे जो पढ़ोगे वो बेकार थोड़ी जाएगा। RRB JEE हो सकता है अगली बार भी है, रेलवे ने तो कहा है हम हर साल वैकेंसी देंगे, भले ही कम दे। ये जो पढ़ोगे, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, तो ALP का अगर आपने फॉर्म भरा तो ALP के ट्रेड में भी तो काम आएगा। अरे भाई अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, मशीन पढ़ा, पावर सिस्टम मेजरमेंट पढ़ा, ये सारी चीजें ALP के ट्रेड में भी तो हेल्प करेंगी। भाई इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, सारा बच्चा तो ALP के ट्रेड में ही बैठेगा, बस सिविल वाला बच्चा ALP में नहीं जा रहा है। अगर आपने सिविल से डिप्लोमा बीटेक किया है तो आपके लिए LP में कोई ट्रेड नहीं है। बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपकी टेक्निकल की तैयारी LP के ट्रेड में भी काम आ जाएगी। तो बेकार कभी तैयारी नहीं जाती है, आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिकॉशन लेकर के चलना है। तो मैं कहूंगा अगर आपके मार्क्स 55 के आसपास आ रहे हैं, रॉ मार्क्स, या 57, 58 आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। 60, 65 आ रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करिए। इस चीज में ऊर्जा मत खर्च करो कि सर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, एक झटका आएगा, दिल में थोड़ा सा दर्द होगा, फिर शांत हो जाओगे कि नहीं हुआ, फिर अगली तैयारी में लग जाना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर CBT 1 में हो गया तो फिर CBT 2 के लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट किए रहोगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 ही चीजें हैं, होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा कि ज्यादा चिंता आप करते हो। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 60 नंबर ले आने के बाद भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, कोई बात नहीं। 62 नंबर ले आने के बाद भी हो सकता ना हो, कोई बात नहीं। डिपेंड करता है जोन में। याद रखना 60 नंबर वाले का भी किसी जोन में सिलेक्शन नहीं होगा और 55 वाले का भी किसी जोन में सिलेक्शन होगा, यह पक्का है। तो आप ये मत कहो सर 55 में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, होगा। 60 पे सिलेक्शन हो सकता ना हो किसी पर्टिकुलर जोन में। इट डिपेंड्स ऑन जोन, ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कौन सी है। आपकी हार्ड शिफ्ट है तो नंबर भी आपके ज्यादा बढ़ेंगे,
बात समझ में आ रही है? और उसके बाद भी कई सारी पोस्ट भी होती है, उसके हिसाब से बाद में डिफरेंस नजर आता है। बस मोटा मोटा तौर पे मैं यही कहूंगा कि आपको अगर CBT2 की तैयारी करनी है और आपके नंबर 55 प्लस आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए थोड़े से और 1-2 नंबर 3 नंबर कम लीजिए, SC/ST के लिए और 2-4 नंबर कम कर लीजिए, उस हिसाब से अपनी कटऑफ को मान लीजिए। कई बार जोन वाइज कटऑफ में 5-5, 7-7, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर का अंतर रहता है। पिछली बार ही किसी जोन की कटऑफ 60 नंबर गई थी, किसी जोन की कटऑफ 68 नंबर गई थी, किसी जोन की कटऑफ 58 गई थी, किसी जोन की कटऑफ 70 गई थी। तो 10-10 नंबर का डिफरेंस तो था जोन वाइज। तो आपकी कटऑफ आपके जोन पे, आपकी शिफ्ट पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। आपके पेपर वगैरह कैसे आए थे उस पर डिपेंड करेगी। तो आपको क्या करना है, अगले 2.5-3 महीने में अगर आप CBT2 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, अगर आपके नंबर 55-60 के आसपास आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप तैयारी स्टार्ट करिए। और 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, अगर आपके नंबर उसमें थोड़े कम भी हैं तो भी आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये तैयारी आपकी अगर इस बार मान लीजिए आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो बेकार नहीं जाएगी। रेलवे ने वैकेंसी कहा है कि हर साल निकालेंगे। और अगर आप रेलवे जेई का बैच ढूंढना चाह रहे हो तो इसका बैच आपको करियर विल ऐप पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? करियर विल ऐप पे। आपको क्या करना है, करियर विल ऐप खोलना है आपके फोन में। फोन पे खोलने के बाद आप बैच पे क्लिक करना। किस पे? बैच पे। सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना आप। जैसे आप बैच पे क्लिक करोगे फिर ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे आपको। जैसे आपने बैच पे क्लिक किया, ये बैच पे ऑल, SSC मेन, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, ऐसे कई सारे सेक्शन दिखेंगे। आप थोड़ा और राइट साइड जाना, ऐसे सरकाना उंगली से सरकाओगे आप तो फिर आपको एक कैटेगरी दिखेगी, एक सेक्शन दिखेगा JEE ITI एंड रेलवे एग्जाम, इस पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे RRB JEE CBT2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच दिखेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच दिखेगा ALP के लिए, ALP CBT2 इलेक्ट्रीशियन का फुल बैच दिखेगा। और ITI के ट्रेड के बैचेज भी दिखेंगे। किसके बैचेज दिखेंगे? ITI के भी अगर ट्रेड के बैचेज आप ढूंढ रहे हो तो भी बैचेज आपको मिलेंगे। तो JEE के इतने सारे बैचेज चल रहे हैं। अगर आपकी ब्रांच CSIT है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैच परचेज करेंगे, बाकी सारे ब्रांचेज के बैचेज करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। जो बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं उसमें आपको टेक्निकल कोर्स मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा और इन्वायरमेंट मिलेगा। 3 चीजें आपको मिलेंगी। इन 3 चीजों से आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फीस आपकी है 2499। जो फीस है आपकी RRB JEE CBT2 की 2499, वैलिडिटी रहेगी 1 साल। ये एक ऐसा बैच नहीं है जिसमें उड़ता उड़ता पढ़ाया गया हो कि सर हमने इस बैच को पढ़ लिया फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप इन बैचेज को ज्वाइन करके शिद्दत के साथ पढ़ते हो, नोट्स तो PDF की प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। अगर आप ढंग से नोट्स बनाते हो, जहां जरूरत पड़ती है, जहां जरूरत पड़ती है PDF की मदद ले लेते हो, तो अगर आपने कंटेंट को अच्छे से सीखा, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अच्छे से टेस्ट दिए, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा कोई बैच नहीं है जिसमें आधा पढ़ाया जाए आधा छोड़ दिया जाए। ऐसे बहुत सारे बैचेज आपको मिलेंगे कि जहां पे बैच लॉन्च होगा, आधा पढ़ाया गया, 70% पढ़ाया गया, 30% छोड़ दिया गया। क्योंकि कुछ भी हो, आपको आपके फ्यूचर के साथ समझौता नहीं करना है। और फ्यूचर के साथ समझौता न करने का मतलब है कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट पूरा का पूरा आपको मिलेगा। लिखने की जो लैंग्वेज होगी, जो नोट्स मिलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, जो JEE के बैच की बात मैं कर रहा हूं। बाकी बोलने की जो भाषा है, जैसे मैं बात कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ऐसे ही बोलने की भाषा होगी। रिटन वर्क जो होगा RRB JEE के बैच में वो इंग्लिश में होगा। हाँ, जो ALP के ट्रेड के बैचेज चलते हैं उन बैचेज में जो लैंग्वेज होती है वो बाइलिंगुअल होती है, मगर JEE के जो बैचेज होंगे वो आपके लिखने का काम इंग्लिश में, समझाने का काम हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ठीक है। तो इन बैचेज को आप करियर विल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में फैकल्टी में ज्यादातर मैं ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपके टेक्निकल के। कंप्यूटर जो होगा वो यतेंद्र सर का रहेगा और विवेक सर की रहेगी क्या, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट और कंप्यूटर की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी। जो भी लाइव क्लासेज होनी है वो टेक्निकल की होंगी। तो आप इस बैच को करियर विल ऐप पे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। इस बैच की फीस उतनी ही है जितनी इस बैच के कंटेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए थी। फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, तो आप फीस को लेकर चिंतित नहीं होना है। आपकी चिंता फीस नंबर 1 पे नहीं, नंबर 2 पे होनी चाहिए। पहली चिंता होनी चाहिए, सर क्या वो कंटेंट मिलेगा जिससे एग्जाम के सवाल होंगे या लॉलीपॉप मिलेगा। तो पहली चिंता आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरे तरीके से सोचते हो, सर फीस ज्यादा है, सर फीस 499 कर दो। अरे 499 करके आधा अधूरा पढ़ाया जाए, कोई फायदा है क्या? वैकेंसी बार बार आती है। वैकेंसी तो 4 साल 5 साल में इस बार आई है, हो सकता आगे आए। तो आपके समय के साथ, फ्यूचर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है।
और करियरविल आपको पता है एक ब्रांड है, तो आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। सो ज्वाइन योर बैचेज एट करियरविल ऐप और वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके नंबर इससे ये आसपास 55-60 के आसपास रा मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे। अब 55 पे सिलेक्शन किसी जोन में बच्चे का हो सकता हो, किसी जोन में सिलेक्शन ना हो। 60 पे हो सकता है किसी जोन में सिलेक्शन हो, किसी जोन में सिलेक्शन ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन जोन। पिछली बार भी कट ऑफ किसी जोन की 78 79 जोन तक गई थी, पटना जोन की 79 तक गई थी, कहीं पे आपका 50 नंबर 55 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो डिपेंड करता है। तो इस बार भी आपको तैयारी करनी चाहिए, आपके अगर 55 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो, क्योंकि सारे बच्चों का एग्जैक्ट डेटा किसी टीचर के पास कहां ही आया होगा, तो कोई टीचर एग्जैक्टली प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप 60-55 के आसपास नंबर ले आ रहे हैं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर CBT 2 और पेपर की तैयारी करिए। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा। जिनका नहीं होगा वो LP में अपना ट्राई करेंगे, ग्रुप D में ट्राई करेंगे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ITI वगैरह होगी तो, और बाकी एग्जाम में ट्राई करेंगे। और जिनका CBT 2 में हो गया वो CBT 2 की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।